Hello everyone, today I am going to discuss how to calculate the self weight and the water pressure on a gravity dam. So let's start with an example. So here the question comes, calculate the self weight of dam and the water pressure on upstream and downstream face of the dam definitely, and it is given that we have to take the specific weight of concrete, that is gamma CE 24 kilonewton per meter cube. So पहले हम सेल्फ वेट निकाल लेते हैं. It is given to calculate the self weight. First we have to calculate the self weight and next the water pressure on upstream phase. This is our upstream phase. As I have already discussed in my earlier videos that the water coming from the upstream phase, from where the water is coming, or we can say द पोर्शन वेर वी आर स्टोरिंग द वाटर, जहाँ हम वाटर को स्टोर करते हैं एज पुल और रिजर्वायर के जैसे, उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं. और जिस साइड में हम डैम के गेटवे से वाटर को पास करते हैं वो डाउन स्ट्रीम. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वाटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम. ये जो वाटर है यहाँ अपस्ट्रीम में कितना इस डैम का जो फेस है, ये वाला जो फेस है अपस्ट्रीम फेस, इसमें कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. और वैसे ही डाउन स्ट्रीम में ये हम देख सकते हैं टेल वाटर, ये जो डाउन स्ट्रीम में वाटर है ये कितना डैम के इस फेज, जिस पोर्शन पे वो वाटर टच किया हुआ है, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है डैम के डाउनस्ट्रीम फेज में, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है. और ये टोटल डैम, ये जो टोटल डैम है इसका खुद का सेल्फ वेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ आवर डैम. So let's start. So first, to calculate the self weight, let's divide this dam into two parts. Like this, I'm drawing this dash line. So here we can see that one portion, I will highlight it. One portion of the dam is the shape of ये जो ग्रीन लाइन का जो मैंने ये डैश लाइन ड्रॉ किया है, इस ग्रीन लाइन से मैंने डैम को दो भाग में डिवाइड किया है. एक भाग जो कि हम देख सकते हैं, इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द अनदर इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. दिस इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. सो हम पहले रेक्टेंगल का सेल्फ वेट कैलकुलेट कर, रेक्टेंगुलर पोर्शन का कर लेते हैं, फिर ट्राइंगुलर पोर्शन का कर लेते हैं. दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमको सेल्फ वेट मिल जाएगा डैम का. सो लेट्स स्टार्ट. डैम का रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसका सेल्फ वेट ऐड कर रहा है डाउनवर्ड W1. और ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है इसका सेल्फ वेट ऐड कर रहा है डाउनवर्ड W2. अब W1 पहले कैलकुलेट करते हैं. W1 जैसे कि हम जानते हैं, W1 कैलकुलेट करने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, गामा. गामा इज नथिंग बट वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट. दिस इज गामा इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम. तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ये अब चूंकि वेट हमको निकालना है, वेट ऑफ डैम, सेल्फ वेट ऑफ डैम, तो वेट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट. ये जो गामा है इस केस में गामा सी लिख सकते हैं. ये सी डिनोट्स पर क्या, हम गामा सी क्यों लिखते हैं, कॉन्क्रीट. इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, तो ये सी कॉन्क्रीट को डिनोट करता है, गामा सी. और इसी केस में अगर ये पानी का सेल्फ वेट, अगर हम लोग गामा पानी के लिए, तब हम डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू फॉर वाटर. ठीक है. सो अब गामा सी, सो वेट W1 कैलकुलेट करेंगे कैसे, गामा सी इंटू वॉल्यूम, दैट इज V1. W1 के लिए अब ये V1 क्या होगा, V1 सिंस V1 इज इक्वल टू एरिया A1, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया 1 इंटू, हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा पिछले वीडियो में कि हम यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं डैम का
टोटल फोर्सेस जो भी अप्लाई हो रहा है डैम में यूनिट लेंथ के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको टोटल लेंथ, ये जो डैम है ऐसे टू रिवर के बैंक के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो अगर हम यूनिट लेंथ अगर 1 मीटर लेंथ के लिए सबका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जितना भी लेंथ होगा डैम का उतना जो 1 मीटर के लिए आएगा। अब वो जो टोटल लेंथ सोचो एल है अगर डैम का, तो इंटू एल कर देंगे उतने वैल्यू का, तो हमको टोटल डैम का फोर्सेस, टोटल डैम का मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम जो भी वैल्यू अगर 1 मीटर के लिए निकलता है उसको इंटू एल कर देते हैं, तो वही हम यहाँ करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, A1 इंटू पर यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं तो A1 इंटू 1। सो यहाँ हम वही लिखते हैं गामा सी इंटू V1 इंटू सॉरी V1 नहीं A1 इंटू 1, A1 इंटू 1। ठीक है, अब ये A1 क्या होगा रेक्टेंगल के लिए, हम देख सकते हैं ये डायग्राम में गिवन है 6 मीटर। मैं यहाँ दूसरे इंक से मार्क कर रही हूँ। ये पिंक वाला जो पिंक नहीं सॉरी, ये जो ग्रीन वाला इंक है ये, एक सेकेंड, ये 6 मीटर यहाँ हमारा क्वेश्चन में मेंशन है, ये 6 मीटर का है। और ये सो गामा सी हम लिख सकते हैं, गामा सी हमारा क्वेश्चन में दिया है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 24 इंटू A1 क्या होगा 6 इंटू इसका हाइट क्या होगा। सो फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ये टॉप टू बॉटम मैं ब्लू कलर का हाईलाइट करती हूँ, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये होगा हमारा हाइट, है ना। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम देख सकते हैं ये इसका RL दिया है 584 और ग्राउंड का RL दिया है 500, तो 584 माइनस 500 कर देंगे तो हमारा टोटल हाइट मिल जाएगा ये रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए। तो मैं यहाँ स्प्लिट अप लिखती हूँ 584 माइनस 500, ये हमारा हाइट है। A1 एरिया विड्थ इंटू लेंथ इंटू 1, ठीक है, ये हमारा W1 मिलेगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 12096 किलो न्यूटन। ये हमको मिल गया रेक्टेंगुलर पोर्शन वाले के लिए W1 वेट मिल गया। अब W2 ट्रायंगुलर पोर्शन वाला, सो वो भी होगा गामा सी इंटू V2। अब इसको हम लिख सकते हैं गामा सी इंटू A2 इंटू सिमिलरली 1। अब इज इक्वल टू क्या होगा, गामा सी गामा सी इज 24, A2 क्या होगा, ये ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए हाफ ऑफ बेस कितना है, ये अगर 6 मीटर है रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन तो टोटल दिया है 56, ये टोटल दिया है 56 और इतना दिया था हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए 6 मीटर। तो ये हमारा मिलेगा यहाँ 56 माइनस 6, तो ये 50 मीटर। हम यहाँ हम गलती कर सकते हैं कि 8 मीटर ले लेंगे ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए, हम क्या करेंगे फिर 56 माइनस 8 नहीं, ये 8 मीटर क्या शो कर रहा है, ड्रेनेज गैलरी का पोजीशन। बट ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ड्रेनेज गैलरी से पहले ही खत्म हो जा रहा है, ड्रेनेज गैलरी रेक्टेंगुलर पोर्शन के बाद है। सो ड्रेनेज गैलरी का पोजीशन हम नहीं ले सकते, 56 माइनस 8 नहीं करेंगे, 56 माइनस 6 करेंगे, तो बाकी का हमें पोर्शन मिलेगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर पोर्शन का विड्थ 56 माइनस 6 यानी ये हो गया 50 मीटर हो जाएगा, राइट। सो 50 मीटर तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो गया 50 मीटर, 50 इंटू अब हाइट क्या होगा ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए, ये यहाँ से हुआ है शुरू ट्रायंगुलर पोर्शन का हाइट, ये हमारा क्वेश्चन में देख सकते हैं 575 लिखा हुआ है 575। सो 575 माइनस ये जो बॉटम का पोर्शन है ये तो है ही RL हमारा 500, सो 575 माइनस 500 इंटू 1 पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट हो रहा है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमको W2 मिलेगा 450 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा W2। अब हमको नेक्स्ट क्या बोला है, वाटर प्रेशर निकालने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो हम नेक्स्ट अब वाटर प्रेशर निकालेंगे। केस टू, स्टेप टू, टू कैलकुलेट द वाटर प्रेशर। फर्स्ट केस ए क्या, अपस्ट्रीम साइड में, पहले हम अपस्ट्रीम साइड निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम साइड में वाटर प्रेशर हम पिछले क्लास के वीडियो में डिस्कस किए थे। वाटर प्रेशर P1 क्या होता है, P1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा W कैपिटल H स्क्वायर इंटू 1। ये कैपिटल H क्या होता है, ये जो टोटल, ये जो
ये वाटर है, ये फ्री सरफेस है, ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द अपस्ट्रीम साइड, ये वाटर का जो लेवल है ये टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं एच, है ना। तो एच स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू क्या होता है 9.81 स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81, ये हम जानते हैं, इनटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या होगा, तो 580 माइनस 500, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, 580 माइनस 500 का होल स्क्वायर इंटू 1 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू P1 क्या निकलता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा P1 निकलेगा 31392 किलो न्यूटन प्रेशर फोर्स। अब नेक्स्ट बी हमारा क्या निकलेगा, डाउनस्ट्रीम साइड के लिए, डाउनस्ट्रीम साइड के लिए वाटर प्रेशर फोर्स, सो ड्यू टू P2 क्या होगा, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू स्मॉल एच स्क्वायर इंटू 1, ये स्मॉल एच स्क्वायर क्या होगा, ये जो टेल वाटर इतना पोर्शन है ना, ये नीचे 500 है और यहाँ हमारा दिया है RL 506, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू 9.81 इंटू एच कितना होगा, 506 माइनस 500 होल स्क्वायर इंटू 1, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वाटर प्रेशर फोर्स निकल रहा है 176.58 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा टोटल, ये पिछले स्लाइड में ये सेल्फ वेट हम निकाल लिए, ये W1 प्लस W2 करेंगे तो टोटल वेट ऑफ डैम निकल जाएगा पर यूनिट लेंथ के लिए, और सेम हमारा वाटर प्रेशर निकला अपस्ट्रीम फेस के लिए होगा 31392 किलो न्यूटन, और डाउनस्ट्रीम फेस के लिए होगा 176.58 किलो न्यूटन। So, thank you. Next class, we will discuss about uplift pressure. We will have some idea and the other forces acting on the dam, and then we will do the questions on uplift pressure. And further, we will do the pressure, vertical pressure, and then momentum, etc., etc., to calculate the different maximum, minimum pressure applied on the dam sections. We will do on our further videos. Thank you.